अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। साल 2025 पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों के मामले में मुश्किल साबित हुआ। बरतानिया और शेंगन ममालिक ने बड़ी तादाद में वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इसके बायस पाकिस्तानी दरख्वास्त गुजारों को तकरीबन 4.56 अरब रुपए का माली नुकसान उठाना पड़ा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,12,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। सिर्फ बरतानिया ने 72,000 के करीब वीज़ा दरख्वास्तें रद्द की, जबकि शेंगन ममालिक ने भी 40,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मुस्तरद की। वीज़ा फीस वापस ना होने की वजह से ये रकम ज़ाया हो गई। माहिरीन के मुताबिक सख्त जांच पड़ताल और पाकिस्तानी पासपोर्ट की कमज़ोर आलमी दर्जाबंदी की वजह से दरख्वास्त गुजारों को वीज़ा हासिल करने में मुसलसल मुश्किलात का सामना है। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा फ्रॉड से मोहतात रहने की हिदायत की है। सिफारत खाने के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीज़ा अपॉइंटमेंट या कॉन्सुलर सर्विसेज दिलवाने का दावा करने वाले अफराद जालसाज हैं। बाज़ लोग व्हाट्सएप और निजी पैगामात के जरिए फौरी अपॉइंटमेंट का झांसा देकर रकम वसूल करते हैं, हालांकि उनका सिफारत खाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकाम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वीज़ा या कौंसलर खिदमात के लिए सिर्फ सरकारी फ्रांस वीज़ा निज़ाम इस्तेमाल करें, किसी भी गैर मिजाज एजेंट या शख्स को रकम ना दें और सिर्फ सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। सऊदी अरब ने दुनिया भर के बासलाहियत अफराद के लिए एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने नए ट्रेनिंग वीज़ा की मंजूरी दे दी है। इस वीज़े के जरिए गैर मुल्की ट्रेनी सऊदी अरब आ सकेंगे। वहाँ वो नई महारतें सीखेंगे, इन्हें अमली तरबियत भी दी जाएगी। इसका मकसद हुनरमंद अफराद की सलाहियतों को बेहतर बनाना है। साथ ही मुख्तलिफ शोबों में इल्म और तजर्बे का तबादला भी होगा। हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम सऊदी विजन 2030 के अहदाफ हासिल करने में मदद देगा। काबीना ने इस इजलास में महसूलात से मुतालिक नए कानून और कनाडा के साथ इक्तिसादी ताउन की भी मंजूरी दी। दुबई के महकमा इमिग्रेशन ने विजिट वीज़े के नए ज़वाबित वाज़े कर दिए हैं। अब रिहायशी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मखसूस शराइत के तहत दुबई बुला सकेंगे। दर्जा अव्वल के रिश्तेदारों के लिए कम से कम 4,000 दिरहम, दीगर रिश्तेदारों के लिए 8,000 दिरहम और दोस्तों के लिए 15,000 दिरहम माहाना आमदनी ज़रूरी होगी। दरख्वास्त गुजार 30, 60 या 90 दिन के सिंगल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा का इंतखाब कर सकते हैं। दरख्वास्त का पूरा अमल ऑनलाइन होगा और ज़्यादातर दरख्वास्तें 48 घंटों में निपटा दी जाएंगी। रिहाइश और आमदनी का सबूत भी देना लाजमी होगा, जबकि 1,000 से 2,000 दिरहम तक काबिल वापसी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना होगा। दोहरी शोहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर है। FIA ने नई सफरी ज़वाबित जारी कर दिए हैं। अब ज़ायदुल मियाद या मनसूख शुदा नायकॉप रखने वाले अफराद पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के पास गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ करामद नायकॉप या पाकिस्तानी वीज़ा होना लाजमी होगा। तमाम एयरलाइंस को भी नई हिदायत पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। मतलूबा दस्तावेज़ात के बगैर किसी मुसाफिर को बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। FIA के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी और इन्हें अगली दस्तयाब परवाज़ से वापस भेज दिया जाएगा। ये हिदायत फौरी नाफिज कर दी गई हैं। आयरलैंड में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने रेजिडेंस परमिट कार्ड की तजदीद में ताख़ीर पर आर्जी सहूलत दे दी है। जिन अफराद ने कार्ड की मियाद ख़त्म होने से पहले तजदीद की दरख्वास्त जमा करवा दी है, वो 31 अगस्त 2026 तक आयरलैंड में कानूनी तौर पर रह सकते हैं। वो अपना काम भी जारी रख सकते हैं और सफ़र भी कर सकते हैं। इसके लिए इमिग्रेशन सर्विसेज डिलीवरी का जारी करदा सफरी नोटिस अपने साथ रखना ज़रूरी होगा। सफ़र से पहले मुतलका एयरलाइन से तस्दीक करना भी लाजिम है। मुलाजमत करने वालों का वर्क परमिट इस दौरान दुरुस्त होना चाहिए। ये सहूलत सिर्फ 31 अगस्त 2026 तक दस्तयाब रहेगी। इसके बाद पहले वाले कवानीन दोबारा नाफिज हो जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने कैशलेस मईशियत के फ़रोग के लिए अहम फैसला किया है। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को मुकम्मल तौर पर डिजिटल किया जाएगा। इसका मकसद शफाफियत बढ़ाना और निज़ाम को बेहतर बनाना है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका इदारों को इस पर अमल दरामद की हिदायत दी है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता साल 41.6 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र में से 92% रकम पहले ही डिजिटल ज़रिए से मौसूल हुई। अब बाकी रकम भी डिजिटल निज़ाम के ज़रिए मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकम भेजना मज़ीद आसान होगा। इसके साथ मुल्की मैशियत भी मजबूत होगी और डिजिटल अदायगियों का निज़ाम मज़ीद फ़रोग पाएगा। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया की एक और सख्त वीज़ा पॉलिसी को कलअदम करार दे दिया है। ये पॉलिसी ऐसे गैर मुल्की मुहक्किकीन से मुतल्लिक थी जो सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद और गलत मालूमात पर तहकीक करते हैं। अदालत ने कहा है कि ये इक़दाम अमरीकी आइन में दी गई इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है। चीफ जज जेम्स बोइसबर्ग के मुताबिक सिर्फ तहकीक करने वाले माहिरीन को सेंसरशिप से जोड़ना और उनकी इमिग्रेशन हैसियत को ख़तरे में डालना गैर कानूनी है। इस फैसले के बाद बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन को बड़ा कानूनी रिलीफ मिला है। अब वो अपनी तहकीक और पेशा वराना सरगर्मियाँ ज़्यादा इत्मीनान के साथ जारी रख सकेंगे। बरतानवी हुकूमत ने पनाहगज़ीनों की फ्रांस वापसी का अमल जारी रखने का फैसला किया है। ये फैसला हाई कोर्ट के हालिया हुक्म के बावजूद किया गया है। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के मुतासरीन से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत का कहना था कि मुस्तरद होने वाली दरख्वास्तों पर नज़रसानी ना करना कानून के खिलाफ है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 में नज़रसानी के बाद 80% फैसले तब्दील हुए थे। इसके बावजूद होम ऑफिस इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता है। हुकूमत मज़ीद पनाहगज़ीनों को फ्रांस भेजने की तैयारी कर रही है। इस मामले पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। लंदन में लेबर हुकूमत की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ नई सियासी मुज़ाहमत सामने आई है। लेओशियम कौंसिल ने होम ऑफिस के इमिग्रेशन छापों में तावन ख़त्म करने का फैसला किया है। ग्रीन पार्टी की ज़ेरे क़यादत कौंसिल का कहना है कि इसका मकसद तारिकीन वतन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये फैसला उन खबरों के बाद किया गया कि होम ऑफिस मुकामी इदारों का डेटा इस्तेमाल कर रहा था। अगले हफ्ते कौंसिल एक करारदाद पर वोट देगी। इसके तहत बेदखली में मदद देने वाला ताउन ख़त्म कर दिया जाएगा। होम ऑफिस ने इस फैसले पर मायूसी जाहिर की है। दूसरी जानिब दीगर ग्रीन कौंसिलें भी यही पॉलिसी अपनाने पर गौर कर रही हैं। बरतानिया की सियासत में बड़ी तब्दीली की क़यास-ए-राइयां सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना वज़ीर आज़म एंडी बर्नम अपनी काबीना में अहम रद्द-बदल कर सकते हैं। इस मंसूबे के तहत होम सेक्रेटरी शबाना महमूद को होम ऑफिस से हटाकर वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है। शबाना महमूद ने अपने दौर में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई थी। अगर ये तब्दील होती है तो वो अब मौशी अमूर की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस खबर को कारोबारी हलकों ने मुस्बत करार दिया है, जबकि बरतानवी पाउंड की कदर में भी बेहतरी देखी गई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तब्दीली नई हुकूमत की मौशी और इमिग्रेशन पॉलिसियों की सिमत का अहम इशारा हो सकती है। कनाडा ने वालिदैन और दादा दादी या नाना नानी की स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत नई दरख्वास्तें आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। इस फैसले से कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों और मुस्तकिल रहायशियों को धचका पहुंचा है। हुकूमत का कहना है कि इसका मकसद ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को पहले निपटाना और वर्कलोड कम करना है। हुकाम ने 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 अफराद को मुस्तकिल रहायश देने का हदफ मुकर्रर किया है। इस दौरान नई स्पॉन्सरशिप दरख्वास्तें या दिलचस्पी के फॉर्म जमा नहीं कराए जा सकेंगे। ताहम वालिदैन के लिए सुपर वीज़े का ऑप्शन बदस्तूर मौजूद है, जिसके ज़रिए वो तवील अरसे तक कनाडा में रह सकते हैं, लेकिन इनसे मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलती। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के शुरका और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा कवानीन सख्त कर दिए हैं। नई पॉलिसी के तहत अब गैर मुअय्यना मुद्दत के क़याम की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। तलबा और एक्सचेंज प्रोग्राम के शुरका ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक रह सकेंगे। मीडिया नुमाइंदों के लिए क़याम की मुद्दत 240 दिन, जबकि चीनी सहाफ़ियों के लिए सिर्फ 90 दिन मुकर्रर की गई है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इदारा या प्रोग्राम तब्दील करने के कवायद भी सख्त कर दिए गए हैं। डिग्री मुकम्मल होने के बाद मुल्क छोड़ने की मोहलत 60 दिन से कम होकर 30 दिन कर दी गई है। हुकूमत का कहना है कि इन तब्दीलियों से इमिग्रेशन निज़ाम और कौमी सलामती मज़ीद मजबूत होगी।
यूरोपीय यूनियन के नए इमिग्रेशन एंड असाइलम पैक्ट के नफाज के बाद इब्तदाई हफ्तों में कई इंतजामी मुश्किलात सामने आई हैं। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक इटली ने पनाह के मुतलाशी अफराद की वापसी के 12 केसेस कबूल करने से इनकार किया है। नए कवानीन के तहत इन अफराद की जिम्मेदारी इटली पर आयद होती है क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन वहीं हुई थी। कमीशन का कहना है कि स्पेन और कब्रस नए कवायद पर मौसर अंदाज में अमल कर रहे हैं, जबकि इटली को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। कमीशन ने इटली से अमली रुकावटें फौरी दूर करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब यूनान ने अब तक वापसी के तमाम 8 केसेस कबूल कर लिए हैं। बरतानिया में तारकीन वतन के लिए एक अहम सियासी पेशरफ्त सामने आई है। एंडी बर्नम ने हुकूमत के मुतनाज़ा इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल की हमायत कर दी है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो भी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के हामी हैं। पार्लियामेंट में वोटिंग के दौरान लेबर पार्टी के बाज़ अरकान ने इस बिल की मुखालफत की, लेकिन एंडी बर्नम ने हुकूमत का साथ दिया। इस बिल का मकसद बना के मुतलाशी अफराद की अपील के निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाना और बेदखली के अमल को तेज़ करना है। हुकूमत का कहना है कि इन तब्दीलियों से इमिग्रेशन केसेस का बैकलॉग कम होगा और निज़ाम को ज़्यादा मुअस्सर बनाया जा सकेगा। पोलैंड में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। 2025 के आखिर तक तकरीबन 11 लाख तारकीन वतन मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे। ये मुल्क की मजमूई अफरादी कुव्वत का 6.7% बनते हैं। सबसे ज़्यादा कारकुन यूक्रेन से हैं। इसके अलावा बेलारूस, जॉर्जिया, भारत, कोलंबिया और फिलिपाइन के शहरी भी बड़ी तादाद में मुलाजमत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 38.5% गैर मुल्की रवायती मुलाजमत की बजाय सिविल लॉ मुआहदों पर काम करते हैं। ऐसे मुआहदों में मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलतें महदूद होती हैं। हुकूमत ने इन मसाइल के हल के लिए नई कानून साजी की है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा और गैर कानूनी भर्तियों की रोकथाम की जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि बरतानवी अदालत ने शबाना महमूद की कौन सी इमिग्रेशन पॉलिसी को मनसूख कर दिया है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप कितने लाख पाउंड में बरतानवी शहरियत खरीद सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।